हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है जिसको हम फिनिक्स एडू नाम से जानते हैं। और आप जल्दी से पहले तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, सिलेबस के रिगार्डिंग भी, कंटेंट के रिगार्डिंग भी, एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें पहले। आज हम जो बात करने वाले हैं वो अपना बिट्स सेट यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि उसका एग्ज़ाम कब होता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कौन उसकी एग्ज़ाम दे सकता है, क्या उसका पैकेज होता है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। सबसे पहले जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो पिलानी के नाम से फेमस है, उसने उसके बाद में गोवा में भी अपना कैंपस डाला है एंड हैदराबाद में भी उसके कैंपस, यानी कि इंडिया में इसके 3 कैंपस है, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद, जिसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो बिट्स सेट है। और इसका बिट्स दुबई में भी, यानी कि जिसको इंटरनेशनल कैंपस बोल सकते हैं, बिट्स दुबई में भी इसका कैंपस है, बट उसका सेपरेट एग्जाम होता है, उसके थ्रू इसमें एडमिशन होता है। नेक्स्ट, इसमें जो क्वालिफिकेशन है ना वो 12 जैसा जनरली एग्जाम के लिए चाहिए वही है, 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए। बस इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जेई के अंदर जैसा जेई में आईआईटी में एडमिशन के लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्टूडेंट 2 बार एग्जाम दे सकता है। कब कब? एक तो 12th अपेयरिंग और एक 12th करंट पास किया हो। जैसे 2024 में आपने पास किया तो आप बिट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने अगर 2023 में भी एग्ज़ाम पास किया तो भी आप बिट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2022 में एग्ज़ाम पास किया तो आप बिट सेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। और इसके अंदर जो मार्क्स हैं, जैसे जेई के अंदर भी 75% मार्क्स होने चाहिए, उसमें 5 सब्जेक्ट का एवरेज होता है। यहाँ पर पीसीएम के अंदर 75% मार्क्स होने चाहिए। इंडिविजुअल अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 60% स्कोर यहाँ होना चाहिए। तो यानी कि जेई से भी खतरनाक बोल सकते हैं हम कि उसमें 75% एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट के चाहिए। यहाँ पीसीएम में 75% और इंडिविजुअल भी यहाँ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये इसके मार्क्स की इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद हम जो इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस जिसे बोलते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आप अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो, आज ही भर सकते हो। और लास्ट डेट जो है वो इसकी 11 अप्रैल है, यानी कि 11 अप्रैल लास्ट जो अप्रैल अपने पास टाइम है तो आपको भर देना चाहिए। काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। पहला सेशन यानी कि 2 सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जैसे जेई का होता है, सेम प्रोसीजर है। पहला सेशन होगा 19 से 24 मई में, जिसको सेशन 1 से नाम दिया गया है। दूसरा सेशन होगा वो 22 से 26 जून के अंदर होगा, जिसको सेशन 2 दिया गया। ये एग्जाम भी 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट हम बोल सकते हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा। आप सिंगल सेशन को भी दे सकते हैं, आप दोनों सेशन को भी दे सकते हैं। अगर आपने सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एग्जाम दिए तो टॉप सेशन का स्कोर आपका काउंट होगा। आप इंडिविजुअल दे सकते हैं, कोई भी, जैसा जेई मेंस की प्रोसीजर है एग्जाम की एज इट इज वही है। 2 शिफ्ट में 2 सेशन के अंदर टॉप आपका काउंट होगा। ओके, तो ये एग्जाम डेट इसकी हो जाएगी। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें कोई भी चीटिंग वाला कोई केस नहीं है, 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। इसका पैकेज भी अच्छा है, हाईएस्ट पैकेज 60 लाख पर एनएम, इससे भी हाई जा चुका है अभी हाल ही के अंदर। और एवरेज पैकेज इसका 30 लाख पर एनएम है। तो यानी कि आप मान सकते हो कि बेस्ट कॉलेज तो है। ओके, और एक इसमें एक चीज ये भी है, 100% मेरिट बेस्ड तो है ही, लेकिन अगर आपने स्टेट को टॉप किया हो तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। अगर आपने किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट को आपने अगर अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप किया हो तो आपका यहाँ पर आपको कोई बिट सेट के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर ये भी है। उसके बाद इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन कुछ है कि जैसे इसकी फीस हाई है और यहाँ पर रिच स्टूडेंट के लिए पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो ये इसमें एक्सपर्ट व्यूज़ है। लेकिन एक इसमें ऑप्शन होता है कि जैसे एग्ज़ाम देने के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सेमेस्टर के हिसाब से इसमें स्कॉलरशिप अवॉर्डेड रहती है, कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर को टॉप किया हो तो आपकी 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको। आप सेकंड भी हो तो भी आपको कुछ न कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये एक ऑप्शन रहता है सेमेस्टर वाइज। और ये अपना जो कॉलेज है बिट्स की बात करें हम तो
अच्छा कॉलेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे आईआईटी में टायर 1 के जो कॉलेज हैं यानी कि 7 आईआईटीज हैं, उसके बाद टायर 2 कॉलेज जो स्टार्ट होते हैं उससे पहले बिट्स पिलानी का नाम आता है, यानी कि जो मेन कैंपस है उसका बिट्स पिलानी। बाकी भी अच्छे हैं बट मेन कैंपस बिट्स पिलानी डायरेक्टली 7 आईआईटीज के बाद इसका नंबर आता है, यानी कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट के अंदर इसको हम बोल सकते हैं बिट्स पिलानी को। इसके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज बहुत सारी कंपनीज के सीईओ है और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि बिट्स पिलानी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और इसमें क्वेश्चंस पेपर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर में इसमें 130 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। फिजिक्स के अंदर 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के अंदर 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के अंदर भी 20 क्वेश्चन, तो टोटल 130 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। टोटल पेपर 3 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा, जिसके अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, अगर आपने गलत किया हो तो वो -1 मार्क्स जाएगा उसका, यानी कि ये आपके इसके 130 क्वेश्चंस होते हैं। इंडिविजुअल ये क्वेश्चंस प्रोसीजर होता है, 3 आवर्स का पेपर होगा ये सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया पिछले स्लाइड के अंदर। और इसमें एक एग्जामिनेशन 2 सेशन में कंडक्ट होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है वो स्लाइड यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो इसके अंदर, पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। एलिजिबिलिटी मैं ऑलरेडी आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो भी आप पॉज करके देख सकते हो आराम से। इसमें बायो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल रहती है सीटें। तो ये सिलेबस लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है, आप उसको ओपन करके आप देख सकते हो सिलेबस को। और थैंक यू सो मच एवरीवन स्टूडेंट्स। ओके।